Yes, sir. हम बता रहे थे इप्ट्रेटस का Sir, your voice is not clear. क्या नहीं क्लियर है? The voice. और वॉइस अभी क्लियर है? अरे No, sir. No, sir. वॉइस मेरा क्लियर Clear. Yes, sir. Clear है. क्लियर है? तो कुछ लोगों का भी नेटवर्क इशू चल रहा है, अनस्टेबल है। Yes, sir. इसी कारण से। हाँ, उनका लोकल प्रॉब्लम होगा। तो रिकॉर्डिंग जब होगा ना, रिकॉर्डिंग में नहीं ब्रेक होगा क्योंकि मेरा नेटवर्क ठीक है। तो रिकॉर्डिंग फॉलो कर लेना, ठीक है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा करूँ या सीधा नोट ही शेयर कर दूं। ओके चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जहां तक होगा। आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, ठीक है? तो अब क्या बता रहे थे? एप्टेट्रेटस का लोकेशन कहाँ बताए थे? साउथ अफ्रीका में है। Yes, sir. साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इधर नहीं, ये आ गया आपका ट्रॉपिकल जोन, ठीक है? टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन में है। एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, ये भी टेम्परेट जोन में। फॉर्मोसा, फॉर्मोसा एक्चुअली आता है सब ट्रॉपिक में। फॉर्मोसा आइलैंड पहले ताइवान का नाम था, तो ये ताइवान है, तो यहाँ पर भी है एक्चुअली। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको ये हो गया आपका, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। चिली, ठीक। अलास्का, ये अलास्का है टेम्परेट जोन में, आर्कटिक सर्कल के ऊपर नहीं, अलास्का का टेम्परेट जोन में। यहाँ जो हैबिटेबल जोन है, यहाँ एंकरेज वगैरह आइलैंड्स हैं यहाँ पर। कैलिफोर्निया, दिस इज कैलिफोर्निया, सब ट्रॉपिक्स में ये कैलिफोर्निया है। ये जो पीला जैसा गया, ये दिस इज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और न्यूजीलैंड, यहाँ न्यूजीलैंड है इसके चारों तरफ टेम्परेट जोन में। तो ये हो गया लोकेशन आपका किसका? एप्टेटस का। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन नोटोमिक्साइन। नोटोमिक्साइन कहाँ मिल रहा है? अर्जेंटीना टू पेटागोनिया। आप अर्जेंटीना समझ लो, अर्जेंटीना में ही यही मिल रहा है नोटोमिक्सिनी, ठीक। और फिर नोटोमिक्सिनी के बाद है नियोमिक्सिनी, नियोमिक्साइन। नोटोमिक्साइन, नियोमिक्साइन। नियोमिक्साइन है न्यूजीलैंड में, ओके। और फिर नेमामिक्साइन, नियोमिक्साइन हो गया न्यूजीलैंड में, नोटोमिक्साइन हो गया आपका अर्जेंटीना में, एंड नेमामिक्साइन इज अगेन फाउंड इन न्यूजीलैंड। नेमामिक्साइन न्यूजीलैंड में, ठीक है? तो इस तरह से 5 जेनरा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिए। अब हम Yes. ठीक है, तो ऐसा है कि ये इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में काफी दिन तक डिबेट चला है, एंड स्टिल द डिबेट इज गोइंग ऑन। लेकिन वाइडली मोस्ट एक्सेप्टेड डिबेट जो है 94 में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने दिया। पहले ये क्या मानते थे कि हैग फिश जो है, दे दे मे बी डेरिवेटिव्स ऑफ टेरेस्पिडोमॉर्फ्स एंड लैम्प्रेज आर ऑफ द सिफेलेस्पिडोमॉर्फ्स हेड सील्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन फिर बाद में और एडिशन हुआ नॉलेज का 94 में। फोरे एंड जेनवियर ने इसको कहा कि द हैग फिशेस आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे लैक द रूडिमेंट्स ऑफ द वर्टिब्री। नेल्सन ने कहा कि दैट द लिविंग एग्नाथन्स
and the heavily armored fossil group, that is ostracoderms, are not natural evolutionary taxa. दोनों जो है बहुत ही दूर हैं आपस में. सो कैराडोंग जो है 2002 में पॉइंट्स आउट किया कि फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी है हैग फिश और इन्वर्टिब्रेट के बीच में. ठीक है, लेकिन पेट्रोमाइजोन्टिडा से सिमिलरिटी नहीं है, किस कम है इन्वर्टिब्रेट से. तो पेट्रोमाइजोन्टिडा इज डिफरेंट देन हैगफिशेस. ठीक है, तो these are the theories. So now we will enter in the second class which is called as pterespidomorphy. बोर हो गए आप लोग? कल पढ़े? नो सर, बोर नहीं हुए. नहीं हुए क्योंकि बहुत सिंपल है. टेरेस्पिडोमॉर्फी पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके फीचर्स. ठीक है, सेकेंड क्लास इज, ओह सॉरी, इसको स्किप कर देंगे, सिलेबस में है भी नहीं आपके, क्योंकि पूरा एक्सटिंक्ट हो गया है ये. एक्सटिंक्ट. ठीक, हम पढ़ेंगे फिर थर्ड क्लास, क्लास नंबर 3, सिफेलेस्पिडोमॉर्फी. इसके जनरल कैरेक्टर्स, फीचर्स हम लोग देखेंगे. इसमें जो है 4 ऑर्डर थे जिसमें 3 एक्सटिंक्ट हो गया एंड एक ही जो है वो लिविंग है. तो हम लोग इस लिविंग वाले ऑर्डर को पढ़ेंगे. ठीक, आगे बढ़े. यस सर. यस सर. तो पहले हम इसका सिफेलेस्पिडोमॉर्फी के कैरेक्टर्स को देखेंगे. एंड द सिफेलेस्पिडोमॉर्फी मीन्स, क्या नाम है इसका एग्जैक्ट, इसके नाम का मतलब हुआ सिफेलेस्पिडोमॉर्फी स्टैंड्स फॉर हेड सील्ड फॉर्म. हेड is in the form of shield. It is in the shield form. Common name is monorhina, यानी सिंगल नॉस्ट्रिल. नोज लिखा हुआ है, नॉस्ट्रिल लिखिए, नॉस्ट्रिल. ठीक, और तो चूंकि इसमें सिफेलेस्पिडोमॉर्फी में एक्सटिंक्ट ग्रुप भी है, तो बहुत सारे फॉसिल्स इसके मिले हैं. और फॉसिल्स का जो एज है वो क्या है, ओर्डोविशियन पीरियड से बिलोंग करता है. ठीक, ओर्डोविशियन के बाद साइलुरियन आया, डेवोनियन आया. ओके, पढ़ाए हुए हैं आपको. कैम्ब्रियन यस सर. के बाद ओर्डोविशियन. ठीक है, तो ओर्डोविशियन में आप समझिए इसकी उत्पत्ति हुई है और लेट डेवोनियन तक इसके फॉसिल्स मिलते हैं. किसके? सिफेलेस्पिडोमॉर्फी के. तो लेट डेवोनियन के बाद सिफेलेस्पिडोमॉर्फी के सिर्फ पेट्रोमाइजोन्टिफॉर्म्स मिलते हैं लेट डेवोनियन पीरियड के बाद. तो बाकी तीनों ऑर्डर जो एक्सटिंक्ट हुआ लेट डेवोनियन पीरियड में एक्सटिंक्ट हुआ. दैट मीन्स, ठीक. अब इसके जनरल कैरेक्टर्स आर, single median nasal aperture, single median nasal aperture
एपर्चर यानी यही सिंगल नॉस्ट्रिल जो है जिसके आधार पर इसका नाम है मोनोराइना। ये जो एपर्चर है इज फार बैक ऑन द हेड, फार बैक ऑन द कॉमन फीचर सारे सिफेलोस्पिडोमॉर्फी के, ठीक है। ये फीचर्स जो है कॉमन फीचर सभी लिख रहे हैं। द सेकेंड वन इज 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। तो मिक्सिनी में क्या देखे थे, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है फ्यूज होकर के एक सर्कुलर कैनाल बनाया। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर नॉट फ्यूज्ड, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। Third one is the eyes are closely placed on the dorsal side of the head, placed on the dorsal side of the head. Fourth character is the head was dorsoventrally, the head was dorsoventrally flattened and was covered by a cephalic shield. Was covered by cephalic shield. इसको क्या बोलते हैं, कैरापेस। कैरापेस आप लोग टर्टल में भी सुने थे नाम। Yes, sir. ओके क्योंकि ये एक जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है इसको कैरापेस बोले, विच वाज प्रोलॉन्ग्ड, एंड ये जो था विच प्रोलॉन्ग्ड laterally into lateral horns, laterally into lateral horns. Fifth one is the trunk was covered by elongated vertical scales. तो इसका बॉडी जो है naked नहीं है, स्केल है। The trunk was covered by elongated vertical scales. The tail was heterocercal. Heterocercal is of a fishes having unequal upper and lower lobes, usually with the vertebral column passing into the upper, contrasted with difissural and homocercal. ये देखेंगे हम लोग एनाटॉमी में। Basically, heterocercal is having unequal upper and lower lobes in the fish, in the tail. Seventh character is pectoral fins were present. बस हो गया। These are the general characters of class Cephalosporidopterophy. Now we will see the general characters of its order Petromyzontiformes. इसमें जो है 41 स्पीसीज है,
41 स्पीसीज कहा जाएगा सिफेलस पीडोमॉर्फी का भी टोटल, क्योंकि अदर 3 ऑर्डर्स आर एक्सटिंक्ट नाउ। 41 लिविंग स्पीसीज। इनके बॉडी जो है, इसके बॉडी भी जो है ईल के जैसा होता है। Body is eel-like. Single nasal opening. Opening. Third single nasal opening found on the top of head. Third is they have well developed eyes. And they are lateral. एक एक्सेप्शन है बस, इन अदर जीनस, एक जीनस में मोरडेसिया जीनस में आई जो है डोर्सल है, इसी ऑर्डर से बिलोंग करता है दैट जीनस। बट अदर इन अदर एक जीनस में है सिर्फ, बट इन अदर जीनसेस दे हैव वेल डेवलप्ड लैटरल आईज। एक्सेप्शन है मोरडेसिया genus. Fourth one is adult lamprey are predaceous. Predators हैं। Adult lamprey are predaceous with rounded oral suckers. Oral suckers. Rasping tongue है। Median fins are present, but paired fins. Median fins are present, but paired fins are absent. And these fins are not supported by true fin rays. Are not supported by true fin rays. बोर हो रहे हो क्या आप लोग? एक्चुअली क्या है कि हम इसको खत्म कर देना चाहते हैं ये पोर्शन, फिर कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग मिक्सिनी का, सिर्फ मिक्सिनी एनिमल में का हम एनाटॉमी देखेंगे। तो सिर्फ अभी कैरेक्टर्स जो है, क्योंकि पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म ही लिविंग है, बाकी अदर 3 ऑर्डर्स आर नॉन लिविंग, तो इसी का हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर देखेंगे। बस थोड़ा सा बचा है, आप लोग थोड़ा देर रहो, बस क्लास खत्म हो जाएगा। 7 pairs of gill pouches are present.
which open into 7 pair, open into 7 pairs lateral gill openings. Openings. Tail is isocircle. Isocircle. देखेंगे एनाटॉमी में हम लोग इन एडल्ट्स but hypocircle in larva. Hypocircle in larval forms. In larval stage लिख लीजिए. 9th one is इसमें भी 2 semicircular canals. Semicircular anatomy में देखेंगे canals are present. Branchial basket. Brachial नहीं brachial लिखा है. Brachial basket. Brachial basket is well developed. They lack bone entirely. Entirely. 12. Nasopharyngeal duct. Nasopharyngeal duct is closed behind. Next character is the dorsal and ventral roots of spinal nerves remain separate. उसमें किस मिक्सिनी में था, दोनों यूनाइट हो रहे थे, है ना. तो मिक्सिनी में क्या हो रहा था, देख लेंगे फिर. Dorsal and ventral root. Dorsal and ventral roots of the spinal nerve. स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलता है, एक डोर्सल रूट से, एक वेंट्रल रूट से. नर्व्स रिमेन सेपरेट. मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट. तो इसका मतलब इसमें लार्वा है, मिक्सिनी में लार्वा नहीं था. is present. A larval stage is present. Larval stage is present, which may be regarded more primitive. Than adult. पूरा आप omit कर दीजिए. Larval stage is present. That's it. 15. They are commonly called as, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट फीचर है commonly. They are commonly called, क्या है बताइए. क्या बोलते हैं, Lampreys. लैम्प्रेस. ओके, इसको
इसको बोलते हैं लैम्पर इल्स भी, लैम्पर। एक नाम और है इसका, या सीधा लैम्पर्स भी बोल सकते हो, और भी इसको कहते हैं सैंड प्राइड। सब इसके पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची नाम है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes, sir. यस। अब देखिए, इसमें सवाल उठता है कि अब फैमिली भी होगा इस ऑर्डर में, पेट्रोमाइजोंटी फॉर्म्स में। तो इसमें है 3 लिविंग फैमिली है, 3 लिविंग फैमिलीज इसमें आर देयर। ओके, लेकिन क्या है कि द ऑर्डर रिकॉग्नाइजेस 3 लिविंग फैमिली, पुराने, हाँ, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम, but according to new classification scheme by Nelson 94, 3 living families है, ये old scheme। According to new scheme by Nelson, single family है, single family and single family है, and according to this is according to Nelson 1994, and इस सिंगल फैमिली का नाम है पेट्रोमाइजोन टीडी, पेट्रोमाइजोन टीडी। ठीक है, पेट्रोमाइजोन टी फॉर्म्स, फॉर्म्स लग गया, ऑर्डर हो गया। ओके, ऑर्डर हो गया पेट्रोमाइजोन टी फॉर्म्स, पेट्रोमाइजोन टीडी फैमिली। और इस फैमिली में देयर आर, कितना है, 4 सब फैमिलीज, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन नेल्सन के द्वारा। 4 सब फैमिलीज, नाम है इनके, पहला पेट्रोमाइजोनटिनी, पेट्रोमाइजोनटिनी। दूसरा हो गया जियोट्रिनी, TRIINAE, जियोट्रिनी। मोरडैसिनी, मोरडैसिनी। Fourth one is मायोमाइजोनटिनी, मायोमाइजोनटिनी। ओके, ठीक है। तो ये सारे जो है पेट्रोमाइजोनटी फॉर्म्स, पूरा का पूरा ऑर्डर ही लिविंग है। तो ये सिंगल फैमिली पेट्रोमाइजोनटिनी भी
पूरा लिविंग है, इसके चारों सब फैमिली भी जो है लिविंग है। ठीक है, तो इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हम पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन टीनी सब फैमिली से, पेट्रोमाइजोन को। ठीक, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख लीजिए सच शॉर्ट में कहाँ पाए जाते हैं और इनके हैबिट, फीडिंग हैबिट्स क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट्स। खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और रुकिए। हैबिटेट, So fresh water. हाँ फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं ये, फ्रेश वाटर एंड मरीन। सर मैंने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, मतलब कि वो पहले फ्रेश वाटर में ये देते हैं, मतलब कि बेबीज देते हैं, फिर वो चले जाते हैं मेराइन में। यस, पढ़ेंगे हम लोग लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो। फ्रेश वाटर में भी है एंड मरीन, और बहुत सारे स्पीसीज हैं। तो कुछ स्पीसीज दे आर एंटायरली मरीन, some are entirely fresh water, some are anadromous, MOUS, anadromous, anadromous का मतलब होता है of a fish such as the salmon migrating up rivers from the sea to spawn। वही जो आपने अभी बोला कि अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में गया स्पॉनिंग के लिए, और फिर उससे अंडा से हैच करके यंग वंस दे कम इन द मरीन वाटर, उसको बोलते हैं एनाड्रोमस। एंड प्रीडेटर्स, ठीक, शिकार करके अपना खाना प्राप्त करते हैं। ये हो गया इसका हैबिट एंड हैबिटेट। एंड लार्वा जो है इसका इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ, आत्मनिर्भर है इसका लार्वा। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे ये ग्राफ में, पिक्चर में इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन? पहले वाले का तो था, ये निकला, भूल गए यहाँ पर। पहले वाले का क्या बताए थे डिस्ट्रीब्यूशन? इन टेम्परेट जोन, वाटर्स, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है भी टेम्परेट ही। ठीक, ये भी टेम्परेट वाटर्स। तो आपको हम बता दिए जहां जहां मिक्सिनी का बताए थे लोकेशन, वहां वहां ये भी मिलते हैं, ये भी पाए जाते हैं टेम्परेट वाटर्स में। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर्स ऑफ द रिवर, और लेक्स में भी मिलते हैं। लेक्स में क्या होगा? फ्रेश वाटर की सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर सर। फ्रेश में, लेक में फ्रेश वाटर होगा ऑलवेज, हमेशा। लेक्स में सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। ठीक, क्यों? यस सर। क्यों बताइए? क्योंकि कोई लेक इतना बड़ा है कि उसका नाम हम लोग सागर रख दिए, जैसे कि कश्यप सागर या कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का नाम सुना है आपने?
देखा है? हाँ Yes, सर। कैस्पियन सी कहाँ पर है, देखा है? ये No, sir. ये एफ शेप का जो सी है, ये फिगर से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपना मैप आपको शेयर करूं। रुको, where is my map? शेयर, दिख रहा है मैप? यस सर। ये एफ शेप का आपको वाटर बॉडी दिख रहा है? लेक किसको कहते हैं? जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, ठीक है? तो दिस इज एक्चुअली सी, नाम है इसका कैस्पियन सी, बट दिस इज द लार्जेस्ट लेक। ओके, तो इस लेक का वाटर जो है सॉल्टी है। इवन द ब्लैक सी, दिस इज ब्लैक सी, बट ब्लैक सी का जो है यहाँ पर ओपनिंग है इस्तांबुल के पास, ठीक है? एशिया माइनर बोलते हैं उसको, जहां पर एशिया और यूरोप दोनों मिलता है, लेकिन यहाँ पर देयर इज ए गैप, थोड़ा सा फ्यू किलोमीटर्स यहाँ पर गैप है। तो ब्लैक सी जो है मेडिटेरियन सी, दिस इज मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, इसमें भी ये गैप है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। तो इस गैप की वजह से अटलांटिक ओशियन से पानी मेडिटेरियन सी में आता है और मेडिटेरियन सी से पानी ब्लैक सी में जाता है। ब्लैक सी में भी यहाँ गैप है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्लोज कर दिया जाए तो यह भी लेक बन जाएगा मेडिटेरियन, और आपका ब्लैक सी भी। तो क्या होगा, लेक बनने के बाद वाटर इवेपोरेट होगा, और ये सब जो सी है, मेडिटेरियन, ब्लैक सी, इवन कैस्पियन सी, इस सब सी में क्या होता है, हालांकि एक्चुअली ये लेक है, अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को इग्नोर कर दें तो दिस इज लेक। तो इस सी में अब नदियां गिरती हैं, यूरोप की नदियां जो हैं आल्प से जो आई भूमध्य सागर में गिरी मेडिटेरियन सी में, और इधर अफ्रीका से भी नदी गिर रहा है इसमें, जैसे इजिप्ट से आया यहाँ पर नील नदी गिरा। तो पानी जितना इसमें ऐड हुआ उससे ज्यादा पानी इवेपोरेट कर जाता है भूमध्य सागर और ब्लैक सी। तो अगर इसको क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि पानी ज्यादा इवेपोरेट कर जाता है, नदी से जितना अमाउंट गिरता है उससे ज्यादा इस पूरे वाटर बॉडी से सनलाइट की वजह से इवेपोरेट किया, तो धीरे धीरे ये सी जो है गायब हो जाएंगे इवेपोरेट होकर के, यहाँ सॉल्टी बेसिन बन जाएगा। तो एक बार ट्राई किया था साइंटिस्टों ने कि इसको बना दिया जाए तो हमको एक बहुत बड़ा लैंड मिल जाएगा, और ये अफ्रीका और एशिया यूरोप सब कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हाइपोथेसिस ही रह गया, क्योंकि फिर डिबेट हुआ एनवायरमेंटलिस्ट, तो इससे क्या होगा, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और ये सॉल्टी बेसिन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट हो जाएगा, और चूंकि ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट फ्लेक्स विल बी ऑन द बॉटम और द बेड ऑफ द ओशियन सी, और ये सॉल्ट फ्लेक्स जो है हवा के माध्यम से उड़ उड़ के, क्योंकि अब सब बहुत साल तक पेस्टिसाइड खाद वाद खेती के लिए यूज किए हैं, तो सारा जो मटेरियल है वो ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट करके पेस्टिसाइड्स जो है दे विल फ्लाई, उड़ उड़ के पूरा यूरोप में पहुंच जाएंगे, और ये ड्राई होने की वजह से पूरा वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा और ये डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यूरोप का। तो दैट आइडिया वाज ए बोगस आइडिया, तो उसको कर दिया गया। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को